Hello everyone, welcome all. So today is the last topic on the maxima and minima. तो आज लास्ट वीडियो है उस पे, तो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं. लेट्स स्टार्ट देम. फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी 2010 में आया है. लेट एपी एंड बी के बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट्स ए एंड बी. एपी 16 मीटर है और बी के 22 मीटर है. तो चलिए दो पोल्स बनाते हैं. ठीक है, सो लेट दिस बी एपी पोल, एपी. ठीक है, तो एपी की लेंथ हमारे पास 16 मीटर है और दूसरा पोल जो है बी क्यू है और बी क्यू की लेंथ जो है आपको कितनी दी गई है 22 मीटर. और ए और बी में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें दी गई है 20 मीटर. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अभी तक है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर और ए बी. अब ए बी पे एक पॉइंट आर है, जहां मर्जी ले लीजिए, लेट इट बी आर. तो मैंने इस ए की आर से डिस्टेंस फाइंड करनी है सच दैट आर पी स्क्वेयर, दिस आर पी डिस्टेंस, इसका स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, आर के स्क्वायर इज मिनिमम. ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो मुझे फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड आर. सो मान लीजिए लेट ए एंड आर में जो डिस्टेंस है वो एक्स है. अब ठीक है, सो लेट ए आर इक्वल टू एक्स है. अगर ए आर एक्स है तो ऑब्वियसली आर भी कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक, तो अब मुझे आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर जो है वो मिनिमम करना है, तो कुछ भी हार्ड नहीं है. सो फर्स्ट इन ट्राइंगल ए पी आर, इन ट्राइंगल ए पी आर, तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पी आर स्क्वायर मुझे चाहिए. सो पी आर स्क्वायर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल बी क्यू आर, इन ट्राइंगल बी क्यू आर. तो अब बी क्यू आर ट्राइंगल ले लीजिए. तो बी क्यू आर ट्राइंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर. ठीक है, तो आर के स्क्वायर आपका कितना हो रहा है, आर बी हमारे पास कितना है 20 माइनस एक्स का स्क्वायर. ठीक है, आर बी हमारे पास 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी क्यू, और बी क्यू हमारे पास क्या है 22 स्क्वायर. सो ये हमने आर के स्क्वायर निकाल लिया. तो अब हमें मिनिमम क्या करना है, नाउ लेट, जो मिनिमम करना है उसे हम जेड लेट कर लेते हैं. तो जेड आपका है आर पी स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर. इसे हमें मिनिमम करने को बोला गया है. आर पी स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए, पी आर स्क्वायर और आर पी स्क्वायर वन एंड सेम थिंग. तो जेड आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर. अब स्क्वायर ओपन करिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140. तो ये हमारा z आ रहा है. अब आपने इसे मिनिमम करना है, तो वो कोई हार्ड काम नहीं है, आप खुद कर सकते हैं. तो आंसर आ जाएगा आपका x इक्वल टू 10 मीटर. तो हमें x ही निकालने को बोला गया था. तो a और r में डिस्टेंस कितनी होगी, 10 मीटर होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम. तो अब हमारे पास पहले एक ट्रेपेजियम है. तो मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है. ठीक है, आप जानते हैं ट्रेपेजियम क्या होती है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स. ठीक है, जिसमें सिर्फ एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है. गॉट इट. तो लेट इट बी ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी. तो अब हमें दिया क्या है कि इस ट्रेपेजियम की बेस को छोड़ के बाकी तीनों साइड्स बराबर हैं और तीनों 10 सेंटीमीटर हैं. ठीक है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है ए डी, बी सी भी 10 सेंटीमीटर है एंड सी डी भी 10 सेंटीमीटर है. ठीक, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो जब आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, सी से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और डी से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. मान लीजिए डीपी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, सी के वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये एपी और बी क्यू ये आपस में इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इस ट्रेपेजियम की तीनों साइड्स इक्वल है. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि यहाँ एपी और बी क्यू इक्वल होंगे. जरूरी नहीं है कि हर ट्रेपेजियम में ये इक्वल ही हों.
But in this case, because all three sides are equal, so these are equal. ठीक है, तो अब देखिए ये CD हमारा कितना था 10, तो PQV कितना रह जाएगा हमारा 10 रह जाएगा, PQV कितना रह जाएगा 10 रह जाएगा। ठीक है, तो AP हमने x मान लिया, BQ हमने x मान लिया और PQ हमारा 10 हो गया। तो चलिए अब लेट कर लीजिए, लेट AP इक्वल टू BQ इक्वल टू दोनों x सेंटीमीटर है। सो देयरफॉर ये जो AB साइड है, तो AB कितना हो जाएगा, ये सारी AB साइड x प्लस 10 प्लस x। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है 2x प्लस 10 और यू कैन से 2 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये हमारा क्या आ गया AB आ गया। गॉट इट। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो एरिया हमें मैक्सिमम करना है, लेट ए बी द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, लेट ए बी द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो क्या आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आता है? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है। तो हमें इसकी हाइट की जरूरत रहेगी एरिया फाइंड करने के लिए, चाहे डीपी फाइंड कर लीजिए चाहे सीक्यू फाइंड कर लीजिए। सो इन ट्रायंगल एपीडी, तो मैं एपीडी ट्रायंगल ले रहा हूं। एपीडी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एपी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 10 स्क्वायर। तो यहां से आपका डीपी कितना आ रहा है 100 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ये मैंने पहले ही फाइंड करके रख लिया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये याद नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, और इंटू परपेंडिकुलर यू कैन से, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डीसी प्लस पी क्यू, डीसी प्लस पी क्यू इंटू हाइट, हाइट हमारी डीपी ले लो या सी क्यू ले लो, दोनों एक ही बात है। तो चलिए करते हैं। अब डीसी की वैल्यू डाल दीजिए, डीसी हमारे पास x है, पी क्यू की वैल्यू डाल दीजिए, सॉरी AB की वैल्यू डाल दीजिए, डीसी प्लस AB आना था, सॉरी यहाँ पैरेलल साइड से दो कौन कौन सी हैं, एक डीसी है और एक AB है, सो डीसी प्लस AB आना था। तो डीसी प्लस AB की वैल्यू डाल दीजिए 2x प्लस 10 एंड इंटू डीपी की वैल्यू 100 माइनस एक्स स्क्वायर आ रही है। गॉट इट। तो चलिए अब ये कितना हो गया, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, सो हमारा डीसी कितना था 10 था, तो डीसी की जगह 10 डालना था, 10 प्लस 2x प्लस 10 आ गया। पैरेलल साइड्स का सम लेना था, पैरेलल साइड्स डीसी और AB हैं, डीसी हमारा 10 था, AB हमारा 2x प्लस 10 था और डीपी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर दे, तो ये कितना आ रहा है 10 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपकी चॉइस है कि आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हैं या स्क्वेयरिंग करके इसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ए को मैक्सिमम करने की बजाय ए स्क्वायर मैक्सिमम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम 10 प्लस एक्स का क्यूब इंटू 10 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो आगे अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करके इसको मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आएगा आपका एट x इक्वल टू 5 एंड मैक्सिमम एरिया जो आएगा ये आपने खुद करना है आगे इसे मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमम एरिया आ जाएगा 75√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इजी क्वेश्चन है। A telephone company in a town has 500 subscribers on its list and collects fixed charges of ₹300 per subscriber। अब एक टेलीफोन कंपनी, उसके पास टोटल 500 सब्सक्राइबर हैं, तो वो हर एक सब्सक्राइबर से 300 रुपया चार्ज करते हैं, 300। अब कंपनी proposes to increase the annual subscription and it is believed that increase of ₹1 one subscriber will discontinue the service। तो अब कंपनी क्या सोच रही है कि चार्जेस को हाइक किया जाए, बढ़ाया जाए। तो पर दिक्कत ये है कि जितने आप चार्जेस को इंक्रीज करोगे उतने ही सब्सक्राइबर आपके छोड़ जाएंगे। अगर ₹1 इंक्रीज करते हो तो एक सब्सक्राइबर आपको लेफ्ट कर जाएगा, तो 299 सब्सक्राइबर रह जाएंगे। अगर आप ₹100 इंक्रीज करते तो 100 सब्सक्राइबर आपके छोड़ के चले जाएंगे, तो 300 में से सिर्फ आपके पास 200 सब्सक्राइबर रह जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं चाहता क्या हूं कि मैं कितने
अपने चार्जेस को हाइक करूं, इंक्रीज करूं, ताकि मेरा रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाए। गॉट इट। अब ये तो है नहीं कि आप 500 रुपया बढ़ा दें फीस। अगर 500 रुपया फीस बढ़ा दी तो आपके 500 के 500 सब्सक्राइबर चले जाएंगे, तो फिर तो रेवेन्यू कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आपने ये कैलकुलेट करना है। वैसे तो ये लॉजिकली भी किया जा सकता है, लेकिन हम इसे मैक्सिमम मिनिमम की हेल्प से करेंगे। तो मान लीजिए कितना इंक्रीज कर रहे हैं हम, x रुपीज। लेट इंक्रीज इन एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो हम एनुअल सब्सक्रिप्शन में कितनी इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए ₹x कर रहे हैं। ठीक है, जब x रुपए बढ़ा दिए, देन सब्सक्राइबर कितने रह जाएंगे, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने रह जाएंगे। अगर हमने x रुपया फीस बढ़ा दी है तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, आपके पास टोटल कितने सब्सक्राइबर थे, 500 सब्सक्राइबर थे। तो अब कितने रह जाएंगे, आपके जितनी फीस बढ़ाई है उतने सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। आपने x रुपये फीस बढ़ाई है तो आपके x सब्सक्राइबर कम हो गए। एंड फी कितनी हो जाएगी, ठीक है। सो एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी हो जाएगी। अब अगर आपने इंक्रीज किया है x का, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन आपकी कितनी हो जाएगी। पहले कितना लेते थे हम, 300 रुपया, अब x रुपए बढ़ा दी है तो अब कितनी हो जाएगी, ₹300 प्लस x हो जाएगी। ठीक है, सो मान लीजिए लेट आर बी रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कितना मिलेगा आपको, तो वो फाइंड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा रेवेन्यू आपका, 500 माइनस x इंटू 300 प्लस x। तो अब आपने इसको मैक्सिमम करना है, तो ये तो बहुत इजी है। तो इसको मैक्सिमम करिए तो आपका x आ जाएगा 100। तो यानी कि आपको 100 रुपीज फीस अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपके कस्टमर रह जाएंगे 400। उस केस में आपका रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है, तो हमने एक पॉइंट लिया है 2,1। ऑब्वियसली ये जो 2,1 है ये कर्व के ऊपर नहीं पड़ा है कर्व को, क्योंकि ये कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो अब इस कर्व पे मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इस पॉइंट से नियरेस्ट हो, यो गिवन पॉइंट से नियरेस्ट हो। मान लीजिए गिवन पॉइंट ए है, तो मैंने वो पी पॉइंट, मान लीजिए कर्व पे कोई पी पॉइंट है x, y, तो मैंने ए पी डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। गॉट इट। सो मान लीजिए लेट पी x, y बी ए पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो मान लीजिए कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इस पे एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया, पी x, y ले लिया। गिवन पॉइंट इज, तो जो गिवन पॉइंट है वो आपका क्या है, a 2,1। तो अब हमें करना क्या है, a और p के बीच में डिस्टेंस मिनिमम करनी है। तो ए पी डिस्टेंस होगी क्या बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का रूट। तो ये AP जो है मुझे इसे मिनिमम करना है। अब AP को मिनिमम करिए या इसके स्क्वायर को, क्योंकि अनरूट है तो स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा। तो AP स्क्वायर क्या आ गया आपका, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर। तो चाहे AP को मिनिमम करिए चाहे AP स्क्वायर को मिनिमम करिए, एक ही बात है। तो इसे हम z लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू मिनिमाइज z इन दिस केस। अब प्रॉब्लम ये है कि z x और y दोनों में है। अब मुझे इसे एक वेरिएबल में करना होगा। तो क्योंकि एक्स वाई पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा था, तो एक्स वाई पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो आप सिंपली नंबर 1 कर्व में से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x क्या आ रहा है हमारा, वाई स्क्वायर बाय 4। इससे सारी कर्व हमारी y में हो जाएगी। तो z क्या हो गया, x की जगह वाई स्क्वायर बाय 4 लिख दीजिए। तो ये सारा आपका y में हो गया। ठीक है, तो अब आप इसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं। फिर आपने z को मिनिमाइज करना है। तो जब आप मिनिमाइज करेंगे तो y आपका 1 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर वो y1 यहां वापस डालेंगे, x आपका y2 आ जाएगा। और जब आप x2 डालेंगे तो आपका x1 आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो है, आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1,2। Similarly, try this question. Find the shortest distance of point 0, C from the parabola y is equal to x square. इस पॉइंट की इस पॉइंट से
हमने डिस्टेंस स्मॉलेस्ट करनी है, मिनिमम करनी है, फिर वो मिनिमम डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, लेकिन इसमें जो सी आएगा वो 0 से 5 के बीच में है। ठीक है, तो हमें आंसर ये दिया है 4c - 1/2। ठीक है, 4c - 1 का रूट अपॉन 2, इतनी आपकी मिनिमम डिस्टेंस आएगी। प्लीज ट्राई दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू इट वेरी केयरफुली। A point on the hypotenuse of a right angle triangle is at distances a and b from the sides of triangle. Show that minimum length of hypotenuse is this. तो चलिए अब हमें क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो मान लीजिए ये आपकी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC ले ली हमने। ठीक है, अब क्या है कि मेरे पास एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पे, मान लीजिए ये आपका कोई P पॉइंट है। ठीक, तो ये आपका कोई P पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पे। अब इस P पॉइंट की दोनों साइड से डिस्टेंस A एंड B है। कोई भी A ले लीजिए, कोई भी B ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे आप चाहिए A ले लीजिए, जिसे आप चाहें B ले लीजिए। तो मान लीजिए ये आपकी A डिस्टेंस है और ये आपकी B डिस्टेंस है, तो ये हमें दिया है। ठीक है, A डिस्टेंस ले ली और हमने B डिस्टेंस ले ली। अब हमने करना क्या है, इस जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है इसे हमने मिनिमम करना है। ठीक है, तो इसे मिनिमम करना है तो हमें इसे एक वेरिएबल में पता करना पड़ेगा। तो हमें कुछ लेट करना होगा। क्या लेट करें, साइड्स AB और BC लेट करें या समथिंग एल्स। तो मैं यहाँ ये एंगल थीटा लेट कर लेता हूँ। अगर ये थीटा है तो दिस इज आल्सो एंगल थीटा होगा ना, क्योंकि दोनों सेम है एंगल। तो अब मुझे करना क्या है कि इस हाइपोटेन्यूज BC की लेंथ इन टर्म्स ऑफ थीटा पता करनी पड़ेगी। गॉट इट। तो चलिए पता करते हैं। पहले ये वाली मान लीजिए P और ये आपका M है और ये PN है, ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करे। तो इन ट्राइंगल PMB, ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल PMB, तो PMB ट्राइंगल ले लीजिए। अब मुझे इसमें से P भी पता करना है। पता क्या है आपको, PM पता है। ठीक, तो अब देखिए थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हम जब यूज करेंगे तो कौन सी रेशियो आती है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा PM है, हाइपोटेन्यूज हमारा PB है। तो कितना आ गया हमारा, PM की जगह हमें A डाल दीजिए। तो PB फाइंड करना है, इसमें से PB क्या आ गया। तो यहां देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू PM की जगह A डाल दीजिए अपॉन PB। तो PB यहां चला गया, तो A अपॉन साइन थीटा आ रहा है और साइन थीटा को ऊपर ले जाके हम क्या लिख सकते हैं, A कोसेकंड थीटा। तो ये हमारा PB इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गया। सिमिलरली PC इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालिए। तो उसके लिए मुझे ट्रायंगल ये लेनी पड़ेगी PCN। इन ट्रायंगल PCN, तो अब देखिए फिर से, अब मुझे ये एंगल थीटा पता है, तो ये बेस मुझे पता है और हाइपोटेन्यूज मैंने फाइंड करना है। तो बेस जब पता हो तो कौन सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज वाली कौन सी रेशियो होती है हमारी, कॉस। ऑब्वियसली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, PN अपॉन PC। तो चलिए डाल दीजिए, कॉस थीटा आपका हो गया, PN की जगह B डाल दीजिए अपॉन PC। तो PC आपका B अपॉन कॉस थीटा आ रहा है। तो PC आपका कितना आ गया, B सीकेंड थीटा आ रहा है, B सीकेंड थीटा आ रहा है। तो अब हमने हाइपोटेन्यूज लेंथ BC पता करनी थी। सो BC क्या हो जाएगा, PB प्लस PC, PB प्लस PC। तो PB हमारा A कोसेकंड थीटा है, PC हमारा B सीकेंड थीटा है। तो मैंने जिसकी लेंथ BC को मिनिमम करना था वो मेरा सिर्फ थीटा में आ चुका है। तो अब तो एज यूजुअल जैसे हम करते हैं वैसे ही पता करेंगे। तो इस लेंथ को हम L मान लेते हैं। गॉट इट। तो वी हैव टू मिनिमाइज दी L। तो चलिए अब L थीटा में आ चुका है, तो सबसे पहले DL बाय डी थीटा। तो क्या हो जाएगा, A एज सच कोसेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकंड थीटा कॉट थीटा। तो इसे ऐसे लिख दिया, प्लस B सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा tan थीटा। तो अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, D2L बाय डी थीटा स्क्वायर। तो माइनस A फिर से कांस्टेंट आ गया, यहाँ फिर से U इंटू V लगा दीजिए। कोसेकंड एज सच फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकंड स्क्वायर। ठीक है,
प्लस कॉट थीटा ऐसे ही, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा फिर से लिख दीजिए, प्लस बी एज सच। अब यहां फिर से u इंटू वी, सीकेंट वैसे ही टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे ही, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेन थीटा। तो ये आ रहा है। तो अब देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहां दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर। तो जब बाहर प्लस हो गया, बाकी कॉमन चाहे ना निकालिए, कोसिकेंट क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा कोसिकेंट कॉट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट थीटा आ रहा है हमारा, प्लस बी सीकेंट क्यूब थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट थीटा आ रहा है। तो ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करना होता है, यू ऑल नो, फॉर क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करना होता है। तो पुट डी एल बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डी एल बाई डी थीटा को जब हम जीरो पुट करेंगे तो डी एल बाई डी थीटा हमारा आया था माइनस ए कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा प्लस बी सीकेंट थीटा टेन थीटा। तो ये हमारा डी एल बाई डी थीटा आया था। सो दिस इज इक्वल टू जीरो। तो एक उस तरफ ले जाइए, माइनस माइनस कट जाएंगे, ए कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सीकेंट थीटा टेन थीटा आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इनको साइन और कॉस में बदल दीजिए। ए कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे साइन, कॉट क्या हो जाता है कॉस ओवर साइन, सिमिलरली बी अपॉन कॉस, और टेन क्या हो गया साइन अपॉन कॉस। तो ये देखिए हमारा क्या बन गया, कॉस वाली सारी इधर ले जाइए और साइन वाली सारी इधर ले जाइए। ए कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो साइन क्यूब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर, साइन क्यूब थीटा ओवर कॉस क्यूब थीटा हमारा कितना आ रहा है, ए अपॉन बी आ रहा है। ठीक है, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा ए अपॉन बी आ गया। तो हमारा यानी कि कहने का मतलब टेन क्यूब थीटा ए अपॉन बी आ रहा है। तो सिमिलरली टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी होल रेज टू पावर 1/3। गॉट इट। नाउ अब देखिए ये जो थीटा था, ये थीटा राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल था। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल था तो ये क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। नाउ थीटा इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जब ये थीटा जहां वापस डालूंगा मैं, ठीक है, d2l बाई डी थीटा स्क्वायर में डालूंगा तो यहां सभी जगह आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइन है, कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, तो इंप्लाइज d2l बाई डी थीटा स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, फॉर टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी रेज टू पावर 1/3। तो इसका मतलब l क्या हो गया, मिनिमम हो गया। L हमारा मिनिमम हो गया एट टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो अब हमें मिनिमम लेंथ पता करनी है। तो मिनिमम लेंथ हमारी क्या थी, ये थी L। ठीक है, L क्या थी, ए कोसिकेंट थीटा प्लस बी सीकेंट थीटा। तो मुझे कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब टेन थीटा हमें दिया है तो आपको पता ही है टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक, तो ये टेन थीटा जो था ए रेज टू पावर 1/3 अपॉन बी रेज टू पावर 1/3 था। तो परपेंडिकुलर आपका ए रेज टू पावर 1/3 और बेस आपका बी रेज टू पावर 1/3 है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। तो ए रेज टू पावर 1/3 का स्क्वायर क्या हो गया, ए रेज टू पावर 2/3, बी रेज टू पावर 1/3 का स्क्वायर, बी रेज टू पावर 2/3 का रूट। गॉट इट। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ ए रेज टू पावर 1/3 है, बेस यहाँ बी रेज टू पावर 1/3 है। तो हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया। तो नाउ अब आप क्या करिए, जो मुझे चाहिए वो फाइंड कर लेते हैं। मुझे सीकेंट थीटा चाहिए। तो सीकेंट थीटा क्या होता है, देखिए हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा आया है ए रेज टू पावर 2/3 बी रेज टू पावर 2/3 का रूट अपॉन बेस, बेस हमारा बी रेज टू पावर 1/3 है। सिमिलरली कोसिकेंट थीटा फाइंड कर लीजिए, वो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है। तो वो आ जाएगा ए रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3 का रूट अपॉन ए रेज टू पावर 1/3। देयरफॉर मिनिमम लेंथ फाइंड करिए। अब मिनिमम लेंथ L ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो कि हमने L लेट करी थी। ठीक है, तो क्या था L हमारा,
ए कोसिकन थीटा प्लस बी सीकन थीटा। तो इसमें हम कोसिकन और सीकन की वैल्यू डाल देंगे, ए कोसिकन थीटा प्लस बी सीकन थीटा। तो अब इसमें वैल्यूज डाल दीजिए, ए कोसिकन की वैल्यू ये रही, ठीक है, ए रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3 अपॉन ए रेज टू पावर 1/3 प्लस बी सीकेंड की वैल्यू डाल दीजिए, सीकेंड है हमारा ए रेज टू पावर 2/3 बी रेज टू पावर 2/3 अपॉन बी रेज टू पावर 1/3। गॉट इट? क्या करा मैंने? जस्ट कोसिकेंट और सीकेंट की जो वैल्यूज निकाली हैं वो डाल दी। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल कॉमन नजर आ रहा है, ए रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3 का रूट कॉमन है। अंदर क्या बच गया? a ओवर a रेज टू पावर 1/3। तो a ओवर a रेज टू पावर 1/3 कितना होता है? a रेज टू पावर 2/3 प्लस b ओवर b रेज टू पावर 1/3 b रेज टू पावर 2/3। अब दोनों सेम है, बेस सेम है, तो पावर से ऐड हो जाएंगी। जहां पावर हाफ है यहाँ पावर 1 है, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 प्लस 1 3/2। और यही हमें शो करना था कि मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ए रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3 होल रेज टू पावर 3/2। सो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसे दोबारा खुद से करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड वाज इन द 2010 एग्जाम। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट ट्राइएंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन एलिप्स हैविंग ए वर्टेक्स कोइंसिडेंट विद वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो हमें दिया क्या है? एक एलिप्स गिवन है इस टाइम। तो जब भी आपने एलिप्स लेनी है जनरली हॉरिजॉन्टल एलिप्स लीजिए। तो ये एक एलिप्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड एलिप्स है, लेट इट सेंटर बी एट 0 0, ठीक। तो ये इस एलिप्स का सेंटर है, ठीक है। तो ये हमें एलिप्स गिवन है, मीनिंग एलिप्स के डायमेंशन आपको कांस्टेंट दिए गए हैं, ठीक। सो मान लीजिए लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी, तो आपको पता ही है एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स के बारे में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अगर ये एलिप्स की इक्वेशन है तो दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड यू ऑल नो द एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस कौन कौन से होते हैं? a0 माइनस a0। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस कौन कौन से होते हैं? 0b एंड 0 माइनस b। तो ये उसके एंड पॉइंट्स है, ठीक है। तो मान लीजिए ये A है, ये B है, दिस इज C एंड दिस इज D। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? एक एलिप्स गिवन है, मतलब ये फिक्स है, ये नहीं हिलेगी। अब इसमें मैंने क्या करना है? अलग अलग साइजेस की ट्राइंगल इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो वो ट्राइंगल जो है वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करनी है कि इट्स वर्टेक्स इज कोइंसिडेंट विद वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। तो उस ट्राइंगल का एक एंड जो है वो मेजर एक्सिस के ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे कोइंसिडेंट करेगा। यानी कि उस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ मर्जी ले लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप एक ट्रायंगल आपने इंस्क्राइब करनी है। आप अलग अलग साइजेस की ट्रायंगल बना सकते हो। तो मान लीजिए मैं ये एक ट्रायंगल बना रहा हूं APQ। तो ये मैंने एक ट्रायंगल इंस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। तो आप अलग अलग साइजेस की बना सकते हो, लेकिन उसका एक पॉइंट सेम एट द मेजर एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे होना चाहिए। तो अब हमने वो ट्रायंगल ढूंढनी है जिसका एरिया मैक्सिमम है। तो मतलब हमें इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम करना है। लेट दिस पॉइंट बी दी M। अब इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम करना है। तो अब देखिए P पॉइंट एलिप्स पे भी है और ट्रायंगल पे भी है, और एलिप्स पे कोई भी पॉइंट अगर लेट करना हो तो वो कैसे लेट करते हैं? A cos थीटा B sin थीटा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। एलिप्स पे कोई भी पॉइंट लेट करना हो, A cos थीटा B sin थीटा होता है। इसमें जो थीटा होता है दैट लाई बिटवीन 0 to पाई। तो क्यू बिल्कुल उसके नीचे है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट तो A cos थीटा ही रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस B sin थीटा। तो ये मैंने क्या करा? P पॉइंट लेट कर लिया अपने आप से। ये आपको लेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। मैंने अपने आप से वेरिएबल एक थीटा इंट्रोड्यूस करा है। अब थीटा डिपेंड करेगा कि ट्रायंगल की शेप क्या है, तो थीटा वेरिएबल है। लेट P बी मान लीजिए ये हमारी APQ क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है।
तो अब हमें दिया ही हुआ है कि ग्रेटेस्ट, यहाँ सॉरी आइसोसेलेस भी दिया है, तभी मैंने बिल्कुल उसके नीचे पॉइंट लिया था। अगर ये आइसोसेलेस ना दिया होगा तो आप मतलब ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि क्यू बिल्कुल पी के नीचे ही आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें आइसोसेलेस दिया है मतलब ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो एग्जैक्टली पी क्यू के नीचे आ रहा है। गॉट इट। तो हमें ये गिवन है स्टेटमेंट में कि ए पी क्यू इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। लेट ए पी क्यू बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मान लीजिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड लेट पी कोऑर्डिनेट जो है वो है आपका ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा। तो पी को मैं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लेट कर रहा हूं और क्यू को ऑब्वियसली क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि आइसोसेलेस है, क्यू एग्जैक्टली नीचे होगा पी के, तो क्यू पॉइंट क्या आ गया मेरा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। अब मैंने इस ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया मैक्सिमम करना है। नाउ हाउ टू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो बेस इस ट्राइंगल का क्या है, पी क्यू, ठीक है। सो पहले बेस पी क्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बेस पी क्यू क्या हो जाएगा, अब आपको मैंने ये देखिए पी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, यानी कि एम पी कितना है मेरा बी साइन थीटा। सिमिलरली एम डी एम क्यू भी कितना होगा, बी साइन थीटा होगा, ठीक है। वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए हमने नेगेटिव लिखा है, अदरवाइज डिस्टेंस पॉजिटिव ही होती है। तो बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो पी क्यू हमारा कितना आ रहा है 2b साइन थीटा। तो 2p क्यू हमारा 2b साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो अब मुझे इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड निकालना है। तो आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कितना है, am। तो एल्टीट्यूड जो होगा am होगा। अब am देखिए डायरेक्ट मैं नहीं फाइंड कर सकता, am फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ओ ए में से ओ एम माइनस कर दूंगा, ओ ए माइनस ओ एम। गॉट इट। ये मेरा ओ ए है, इसमें से अगर मैं ओ एम माइनस कर दूं तो ऑब्वियसली मेरे पास ए एम बचेगा, ठीक। तो ये मेरा आ गया ओ ए माइनस ओ एम आ रहा है। गॉट इट। तो अब आप देख सकते हैं कि ओ ए कितना है मेरे पास, ओ ए है। तो ओ एम कितना है, ओ एम मेरा ए कॉस थीटा है, ठीक है, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा ना, इसका मतलब ओ एम ए कॉस थीटा था और एम पी बी साइन थीटा था। तो ओ ए माइनस ओ एम क्या हो जाएगा, ए माइनस ए कॉस थीटा। तो ए माइनस ए कॉस थीटा, ये आपका एल्टीट्यूड आ गया। तो ए कॉमन निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब ये बहुत इजी हो गया, बस अगर पी पॉइंट आपने सही सेलेक्ट कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मान लीजिए लेट पी ए बी दी कैपिटल ए बी दी एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट ए बी दी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस आपका पी क्यू है इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड आपका ए एम है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक। तो चलिए इसमें पी क्यू की वैल्यू डाल दीजिए। पी क्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2b साइन थीटा था। और ए एम की वैल्यू डालिए, ए एम मेरा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा था, ठीक। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं। तो ए बी, अब साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब डेरिवेटिव करने से पहले मैं इसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर लेता हूं। तो उसके लिए फिर से मैंने 2 से बाहर डिवाइड करा और अंदर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ताजो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाए। गॉट इट। और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा। तो ये आपका आ गया 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए। गॉट इट। तो ये मेरा ए आ गया, ठीक है। तो मैं ए दोबारा से लिख देता हूं। ए आया था हमारा हाफ ए बी साइन 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है, ठीक है, ए को मैक्सिमम करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2 आ रहा है। तो 2 ओवरऑल कॉमन होके कैंसिल हो रहा है। तो ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा आपका बच रहा है, ठीक। तो अब डबल डेरिवेटिव करिए, d2a बाई डी थीटा स्क्वायर फाइंड करिए। ए बी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गए।
साइन 2 थीटा इंटू 2, तो ये मेरा डबल डेरिवेटिव आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू 0। तो अब हम डी ए बाई डी थीटा को 0 पुट कर सकते हैं। तो ए बी ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0 कर दीजिए। गॉट इट। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो ए बी तो उधर जाके 0 हो गया, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा 0 आ रहा है। तो इसे आप अलग अलग वे से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो इसे मैं c माइनस सी का फॉर्मूला लगा देता हूं, एंड यू ऑल नो c माइनस सी क्या होता है, 2ss स्टार, ठीक। तो क्या हो गया, 2 साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल बाय 2, यानी कि 3 थीटा बाय 2, एंड साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल कर सकते हैं हम, साइन थीटा बाय 2। गॉट इट। तो अब या तो साइन 3 थीटा बाय 2 0 होगा, या साइन थीटा बाय 2 0 होगा। तो मैंने थीटा की सिर्फ वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो 0 और पाई के बीच में होगी। तो ये याद रखिए, थीटा जो होता है इसमें वो 0 और पाई के बीच में लाई करता है। तो यहां से अब साइन 0 कब होता है, 0 पे या फिर पाई पे, ठीक है। वैसे तो 2 पाई पे भी होता है, लेकिन वो इससे बियॉन्ड चली जाएगी, 0 और पाई से बियॉन्ड चली जाएगी। तो यहां भी 0 हो सकता है, या थीटा बाय 2 पाई हो सकता है, ठीक है। तो यहां से थीटा 0 आ रहा है, तो ये रिजेक्ट हो गया। यहां से थीटा 2 पाई बाय 3 आ रहा है, ये 0 और पाई के बीच में है, थीटा 0 आ रहा है, थीटा 2 पाई आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा हमारा सिर्फ 2 पाई बाय 3 लेंगे। गॉट इट। अब ये जो थीटा आया है इसे हम डबल डेरिवेटिव में डाल के देखेंगे। अब डबल डेरिवेटिव में आपको साइन थीटा और साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। तो चलिए इसको पहले ही हम साइड पे फाइंड करके रख लेते हैं। तो साइन थीटा जो होगा वो साइन 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। साइन पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा साइन 2 पाई बाय 3, एंड पाई माइनस पाई बाय 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, साइन पाई बाय 3। एंड साइन 45 साइन 60 यू ऑल नो कितना होता है, √3 बाय 2। एंड दूसरी मेरे को वैल्यू एक चाहिए साइन 2 थीटा की, तो ये साइन 4 पाई बाय 3 हो रहा है। तो ये बन गया साइन पाई प्लस पाई बाय 3। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये हमारा माइनस √3 बाय 2 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब ये वैल्यू डबल डेरिवेटिव में डालते हैं। डबल डेरिवेटिव ऑफ ए d2a बाय d थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3 वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो यहां डालिए तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा मैं 2 पाई बाय 3 पे ऑलरेडी निकाल चुका हूं आपके लिए, √3 बाय 2। फिर प्लस 2 साइन 2 थीटा, तो प्लस 2 साइन 2 थीटा भी मेरा माइनस √3 बाय 2 है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर ये ओवरऑल नेगेटिव है तो ए इज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ठीक। तो अब हमें ये मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। गॉट इट। तो देयरफॉर मैक्स एरिया, अब एरिया आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। एरिया क्या था, ये 1/2 ए बी 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, 1/2 ए बी 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये हमारा एरिया आया था सॉल्व करके। अब इसमें वैल्यूज डाल दीजिए, थीटा की जगह 2 पाई बाय 3। तो जब 2 पाई बाय 3 डालेंगे तो साइन थीटा मैं ऑलरेडी फाइंड करके हटा हूं, √3 बाय 2 माइनस माइनस √3 बाय 2, ठीक है। अब यहां इन दोनों का एलसीएम 2 ले लीजिए, ठीक। तो जब 2 एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा, 2√3 प्लस √3, ठीक है। तो ये 3√3 बन रहा है, 3√3 अपॉन 4 ए बी स्क्वायर यूनिट्स। तो इतना मैक्सिमम एरिया होगा उस ट्रायंगल का जब हम उसे एक एलिप्स में इंस्क्राइब करेंगे, ताकि उसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे हो एलिप्स के, और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, तब ये एरिया आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, एनसीईआरटी से, प्लीज डू इट केयरफुली। अगला भी सेम है ऑलमोस्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दिस टाइम, पिछले में ट्रायंगल था, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स, ठीक है। फिर से हमारे पास एक एलिप्स है, तो लेट इट बी एलिप्स, और एलिप्स की इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है इस केस में। तो ये मान लीजिए आपकी एलिप्स है,
ठीक है। तो अब इस एलिप्स के ये एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस आपको पता ही है, A0 एंड माइनस A0 आएंगे, और ये कौन कौन से आएंगे, 0B एंड 0 माइनस B आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक क्या करनी है, इस बार रेक्टेंगल इंस्क्राइब करनी है। तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल की एक साइड इस तरफ होगी और एक साइड इस तरफ होगी। तो ये मैंने एक इसके अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दी है, ठीक है। तो मान लीजिए वो रेक्टेंगल PQRS है, ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये पॉइंट लेट कर लेंगे R, क्या होगा, कोई भी पॉइंट एलिप्स पे कौन सी फॉर्म का होगा, A cos थीटा B sin थीटा। इसमें थीटा जो है 0 to पाई के बीच में होगा, ठीक है। तो Q ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, A cos थीटा कोमा माइनस B sin थीटा, ठीक है। S क्या हो जाएगा, माइनस A cos थीटा कोमा B sin थीटा, और P पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस A cos थीटा माइनस B sin थीटा। अब मैंने इस एलिप्स का एरिया मैक्सिमम करना है, तो एरिया क्या होगा, PQ इंटू QR, सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो पहले लिख लीजिए, लेट PQRS बी रेक्टेंगल एंड लेट जो P है वो मेरा R है वो मेरा A cos थीटा कोमा B sin थीटा है, A cos थीटा कोमा B sin थीटा है। सिमिलरली यू कैन फाइंड अदर्स। सो देयरफॉर PQ क्या होगा, तो मुझे PQ कैलकुलेट करके बताइए यहाँ, ठीक है। अब ये यहां से लेके यहां तक ये कितना है, इसके मैंने A cos थीटा लिखा है कोऑर्डिनेट, तो ऑब्वियसली ये A cos थीटा होगा, इस तरफ भी A cos थीटा होगा। तो PQ मेरा क्या है, 2A cos थीटा, 2A cos थीटा। और अब QR निकालिए यहां में से, QR ये रहा QR, तो ये B sin थीटा है, ये है ना B sin थीटा, तो ये डिस्टेंस B sin थीटा है, नीचे भी B sin थीटा होगा, तो 2B sin थीटा हो जाएगा, ठीक। लेट A बी दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मान लीजिए A क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ PQ इंटू QR हो जाएगा। तो ये हो गया 2A cos थीटा इंटू 2B sin थीटा, ठीक है। अब 2 cos थीटा sin थीटा, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, sin 2 थीटा। बाकी एज सच लिख दीजिए 2AB एज सच, और ये sin 2 थीटा। अब सिंपल इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और थीटा आपने 0 to पाई के बीच में ही यूज करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा मैक्स एरिया इक्वल टू पाई AB, ठीक है। तो ये आपका मैक्स एरिया आ जाएगा, सॉरी नॉट पाई AB बट इट इज 2AB आ रहा है आपका, ठीक, 2AB स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका मैक्स एरिया आ जाएगा। So similarly, try this question. A given quantity of metal is to be cast into half cylinder with a rectangular base and semicircular ends. Show that in order that total surface area may be minimum, the ratio of length of cylinder to the diameter of its semicircle ends is pi ratio pi plus 2. तो ये important sum है, please try करिए। Next question NCERT से है। Prove that conical tent of given capacity will require the least amount of canvas when height is root 2 times the radius of base। तो ये हमारा चैप्टर था मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई होप आपको सारा क्लियर है। तो कल हम नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।